दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और दैत्यराज बलि के यज्ञ में पहुंच करके 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। ये भगवान वामन का अवतार 15वां अवतार है। 16वें अवतार में जब क्षत्रिय लोग संत ब्राह्मण और गौ भक्त के विरोधी हो गए, उस समय भगवान नारायण ने जो है परशुराम का अवतार लेकर के और 21 बार जो है दुष्ट क्षत्रियों का इस पृथ्वी से संहार किया। ये 16वां अवतार है। 17वें अवतार में गोविंद ने वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास के रूप में जो है गोविंद का अवतार होता है और इस अवतार में वेदों का विभाजन होता है और पुराणों की रचना होती है। इसके बाद नारायण का जो अवतार हुआ, कौशल देश जिसकी राजधानी अयोध्या है, महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में जो है गोविंद का अवतार हुआ। अंशन सहित लियो अवतारा और अंशों के साथ जो है गोविंद का जो है अवतार हुआ और इस अवतार में समुद्र सेतु बंधन, रावण वध और अनेक वीरता पूर्वक जो है कार्य जो है लीलाएं की गई। इसके बाद सज्जनों धीरे धीरे यदु वंश प्रारंभ होता है और यदु वंश में भगवान नारायण जो है श्री कृष्ण के रूप में और बलराम के रूप में जो है अवतरित होते हैं, मामा कंस का वध करके और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सज्जनों कलयुग आ जाता है और जब कलयुग आया तो कलयुग में भगवान नारायण के 2 अवतार होने थे। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और इस कलयुग के प्रथम चरण में नारायण का 1 अवतार सज्जनों हो चुका है। जो नारायण का अवतार हुआ है, यह अवतार बिहार प्रांत में मगध देश में राजा अजन के पुत्र के रूप में जो है बुद्ध अवतार, महात्मा बुद्ध का अवतार होता है। अंतिम अवतार जो नारायण का होना है सज्जनों, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलंकी का अवतार होगा। ये 24 अवतारों का श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक करके जो है विधिवत वर्णन जो है किया गया है। भगवान के कुछ आंशिक अवतार हुए हैं, जैसे हंस का अवतार हुआ है, भगवान का है ग्रीव का अवतार हुआ है और भगवान का परम ब्रह्म का अवतार हुआ है, भगवान का हरि अवतार हुआ है। ये सब क्षणिक अवतार जो है इस पृथ्वी पर नारायण के हुए हैं सज्जनों। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, जिस समय भगवान नारायण ने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को जो है प्रकट किया, शनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। और जब सनकाद ऋषियों का अवतार हुआ सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सृष्टि की उत्पत्ति करो और सृष्टि को जो है आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार, करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की सज्जनों, तो
सनकाद ऋषियों को सबसे पहले प्रकट किया, और जब सनकाद ऋषियों को प्रकट किया तो सनकाद ऋषियों से कहा कि भैया ऐसा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ और जिससे इस पृथ्वी पर सृष्टि जो है बढ़ जाए। लेकिन सनकाद ऋषियों ने कहा कि ऐ पिताजी, आप मुझे ऐसा ज्ञान दें, ऐसा वरदान दें कि हम लोग हमेशा 5 वर्ष के बने रहे और संसार में कहीं पर आने जाने में जो है कोई जो है मेरी रोक टोक जो है ना करे। मेरी जहां इच्छा हो वहां मैं चला जाऊं और मेरी जहां इच्छा ना हो वहां मैं ना जाऊं। ऐसा जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं पुत्रों, तुमको मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पैदा किया था, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो। सनकाद ऋषि जो है नहीं मानते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी को उनको वैसा ही वरदान देना पड़ता है। और वो चारों ऋषि, चारों बाल कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है चारों ब्रह्म ऋषि जो है हो गए। ब्रह्मचर्य का व्रत उन्होंने पालन किया और ब्रह्मचर्य का व्रत जो है धारण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रुकुटी से रुद्र भगवान को जो है उत्पन्न किया, और रुद्र भगवान जब उत्पन्न हुए सज्जनों, तो रुद्र भगवान से कहा कि बेटा अब सृष्टि की उत्पत्ति करो। रुद्र भगवान जो है सृष्टि की उत्पत्ति जो है करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन रुद्र भगवान जैसे सृष्टि कर रहे हैं सज्जनों, उनसे तमोगुणी संतान जो उत्पन्न हो रही है, तामसी प्रवृत्ति के लोग जो है उत्पन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक दिन रुद्र भगवान को समझाया कि ओ बेटा, कि ब्रह्मा बोले, हे रुद्र, अगर यो ही संतत प्रगटाओगे